हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे एक और नए लेक्चर में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वुड डिस्पैच की। वुड डिस्पैच यानी अगर वुड डिस्पैच नहीं होता तो आज हम हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन आज हम पढ़ नहीं रहे होते। वुड डिस्पैच ईयर 1854 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। 1854 यानी 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारत में इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा का काटा भी कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय महिलाओं की शिक्षाओं पर भी काफी ज्यादा जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा के जोर देने के लिए 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर लिखा। इसी लेटर को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी के अनुसार चार्ल्स वुड डिस्पैच ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन उन्होंने बोला कि ये इंग्लिश एजुकेशन में होनी चाहिए, यानी इंग्लिश माध्यम में होनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया अपनी इस एजुकेशन नीति के लिए। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी भारत में चल रही थी एजुकेशन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। सो गैस, मैं आपको बताना चाहता हूँ वुड डिस्पैच की इस चार्टर की सहायता से भारतीयों की बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले। इससे इन्हें व्यावसायिक शिक्षा यानी हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन और कन्याओं की शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। आज हम जो नीति अपना रहे हैं 220 की, तो वो भी वुड डिस्पैच से ही रिलेटेड है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के प्रसार, यूरोपीय शिक्षा के प्रसार पर भी भारत में काफी ज्यादा जोर दिया। वो चाहते थे अगर यूरोपीय शिक्षा अगर भारत में आए तो उससे जो भारत है काफी अच्छा धर्मनिरपेक्षता बन सकता है। इन्होंने ये भी बोला कि हायर एजुकेशन हमेशा जो स्तर होना चाहिए उसका इंग्लिश में होना चाहिए, और जो निम्न स्तर अगर हम बात करें प्राइमरी की, सेकेंडरी की, वो हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए। इनके इस तरह के विचार थे। वे चाहते थे शिक्षा यानी एजुकेशन को कुल मिलाकर 4 चीजों में विभाजित कर देना। उन्होंने कहा कि गांव में प्राइमरी विद्यालय होने चाहिए, और सेकंड की हम बात करें एंग्लो वर्नाक्युलर यानी हाई स्कूल। उन्होंने कहा जिला स्तर पर यानी महाविद्यालय होने चाहिए। रेसिडेंसी यानी नगरों में हमेशा विश्वविद्यालय की उन्होंने चाहते थे कि स्थापना हो। प्रेस के आधार पर 1857 में भारत में कुछ विश्वविद्यालय खोले गए थे। जैसे हम बात करते हैं बॉम्बे, उस समय बॉम्बे कहते थे, लेकिन बाद में मुंबई हो गया था 1857, कोलकाता 1857 ये भी, और मद्रास ये भी 1857 में खोला गया था। हम बात करें पंजाब में यानी 1882 यानी 1882 में यूनिवर्सिटी को अधिकार मिल चुका था कि आप कोई भी डिग्रियां उपाधि प्रदान कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा पर भी काफी ज्यादा जोर दे दिया गया था। उन पे भी अगर कोई सर्टिफिकेट किस तरह से अगर कोई सीखता है स्टूडेंट, तो उनको भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। वुड डिस्पैच की सिफारिश से जो डाउन ट्रोडन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो समाप्त कर दी गई थी। मैं बताना चाहता हूँ डाउन ट्रोडन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती थी। उसमें अगर कोई हायर एजुकेशन ले रहा है, उस समय के जो बड़े घर से बिलोंग करते थे, वो अपने निम्न जो यानी मिडिल फैमिली है या उससे लोअर मिडिल फैमिली है, उसको ज्ञान दे, जिसको हम कहते थे डाउन ट्रोडन फिल्ट्रेशन। वो थ्योरी जो उस समय चली थी वो समाप्त कर दी गई थी। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अभी तक मैंने जितना भी आपको वुड डिस्पैच के बारे में बताया गया, और वही चीज आज 220 में भी वही नई शिक्षा जो नीति प्रणाली है उसमें वो यूज की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ वर्ष 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसको बाद में चेंज करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वुड डिस्पैच से हमारे भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, सभी में जैसे एजुकेशन हो या हम बात करते हैं कल्चरल की, वो हर चीज आपस में आदान प्रदान एक साथ होने लगी। और आज हम बात कर रहे हैं वुड डिस्पैच से जो हमारा एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान साबित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से योगदान मिल रहा है, और जिससे हमारे हायर एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।